चलिए तो देखिए, इसमें सिविक्स का सेकेंड चैप्टर, अर्थात आपने पहले चैप्टर का क्वेश्चन देखा होगा और यहां लेकर के आए हैं सिविक्स के दूसरे चैप्टर, सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, अर्थात क्या कार्य प्रणाली है जो। तो फर्स्ट वीडियो आप सब लोग ने अच्छे तरीके से देखे। अब आइए सेकेंड वीडियो पर, जो 2024 के क्लास 10th के लिए VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, इसी से मतलब ज्यादा जाने वाला नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर से जितना प्रश्न बनने वाला था वो सभी प्रश्न इसमें हम ले करके आए हैं। तो मोटिवेशनल के लिए आपके साथ एक लाए हैं क्या, जो देख लीजिए आप, दिया क्या है, मतलब हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे। मतलब सबसे पहले हम किसी चीज को करने से पहले सोचना नहीं चाहिए कि हाँ ये चीज कर रहे हैं तो वो चीज हमें हासिल होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ अगर हम ऑब्जेक्टिव अभी पढ़ने वाले हैं और हमारे दिमाग में पहले ही ये बात आ जाए कि नहीं ये तो पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, ये आने वाला थोड़ू ना है, ये नहीं आएगा वो आएगा, वो नहीं आएगा वो आएगा। अरे आएगा तो उसी से ना, मतलब 10th के जो सिलेबस है, रास्ता तो उतना ही है कि उस बुक को पढ़ना ही पड़ेगा, उस पेज को पढ़ना ही पड़ेगा, उसमें से 2 ऑब्जेक्टिव पूछे या 5 ऑब्जेक्टिव पूछे, पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए यहाँ देखिए मोटिवेशनल क्या है कि बुलंद कर, आप सिर्फ रास्ते पे चल दें, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। मतलब इतना है कि अगर हम देख लेंगे तो 2 क्वेश्चन ना 3 क्वेश्चन का मुकाम मिल ही जाएगा इस क्लास से। नाजायज तो जाने वाला नहीं है, लेकिन नाजायज तो तब जाएगा जब आप आए और चल दिए। मतलब ऊपर से एक और नोटिफिकेशन आ गया गलती से, ओ आशीष यादव के गाना है, अरे फलनमा के, चलो टिप दिए, नहीं कोई शॉर्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आया, ये वीडियो से पार हो गए, तो फिर तो आप रास्ता भटक गए, तो मंजिल भी भटक गया। तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा कि मुकाम मिल ही जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर दे। मतलब अब जाहिर सी बात, अगर 10th आपको देना है तो बढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, कि आपके पड़ोसी आपके बदली आके पढ़ेगा। नहीं, उसी को बोल दीजिए आप मत पढ़िए, अरे आपके दोस्त यार कोई तो पढ़िए रहा होगा ना। तो आप जान लीजिए इतना कि पहल में अकेला पहल कर देख कर, तुझको काफिला खुद बन जाएगा। मतलब जाहिर सी बात है कि रिजल्ट आने के बाद, इसको पढ़ लेने के बाद तुम काफी ज्यादा चर्चित भी हो जाओगे। कब, जब आज रुकोगे तब ना, और रुकोगे नहीं और चल दें समेट समाट के, मोबाइल वोबाइल रखें, चार्जर नहीं है, ई नहीं है, अभी नोचनी भर रहा, खुजली भर रहा, बाद में पढ़ेंगे, अभी नहा लेते हैं, पहले खा लेते हैं, नहीं अभी ठंडा लग रहा, अरे मैं मोबाइल में ना देखना, कभी भी पढ़ लेंगे। तो अभी कहीं जाइए मत और आइए ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं पहले, ठीक है। तो देखिए इसका सबसे पहला प्रश्न क्या दिया है, वो चैप्टर हो गया सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली। जैसे सत्ता हम बार बार जिक्र कर चुके हैं पिछले भी पूरे वीडियो में। सत्ता मतलब, कहने का मतलब जो जिसकी सरकार बने, जिसकी क्या बने सरकार, या तो सपोर्टेड सत्ता हो सकती है जो कोई मुखिया बने, या सपोर्टेड जैसे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री वो सत्ता में रहता। अतः जो व्यक्ति चुनाव जीता हुआ रहे उसी को क्या कहते हैं, उसकी सत्ता कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, उसी के सत्ता कहेंगे। अब उसी में साझेदारी, अब जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री अगर बनना है तो आप जितने भी वोट जिस राज्य में पड़ते हैं उस वोट का 50% उसको बहुमत चाहिए, या तो वो किसी दूसरे से गठबंधन करे, लेकिन सरकार बनने के लिए आधा सीट पर तो आपका मंत्री बनना ही पड़ेगा, ये होती है। अब इसी में साझेदारी की कार्य प्रणाली, क्या क्या कार्य प्रणाली इसकी होती है। तो देखिए इसका सबसे पहला चैप्टर क्या दिया है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुनने जाने का प्रावधान है। मतलब जाहिर सी बात कि पंचायत समिति की कितने बहुमत, कितने आबादी पर कितनी जनसंख्या होना चाहिए, वहां पर एक क्या चुना जाएगा, पंचायत समिति। आप पूरा क्वेश्चन मत याद रखिए, बस बिहार तो अपना याद ही रहेगा, बस एगो पंचायत समिति बनेगा, कितना वोट चाहिए, मतलब कितने लोग पर, वोट पर नहीं, उस राज्य मतलब उस गांव का कितना आदमी होना चाहिए, उसी पर यह निर्भर करती है। ऑप्शन देख लीजिए कितना दिल है, 5000, 7000, 9000, 12000। तो 5000 आबादी पर एक पंचायत समिति का एक सदस्य चुना जाता है। अर्थात गांव बड़ा हो या छोटा हो, बहुत सारे गांव जैसे मिला करके उसमें 5000 लोग पुर जाना चाहिए, उसी में एक क्या बनेगा, पंचायत समिति का एक सदस्य बनेगा। चलिए 5000 फोकस रखना है, इसमें याद क्या रखना है, सिर्फ 5000, और कौन समिति, पंचायत समिति। चलिए दूसरा प्रश्न देख लीजिए, बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। तो 37 वार्ड, 40 वार्ड, 48 या 52। तो इसमें जो वार्ड का न्यूनतम संख्या है वो कितना है, 52। अर्थात इसको याद रखने के लिए हम जाहिर सी बात पहले 100 को याद रख लेंगे, 100 को आधा कीजिए 50 और 50 उसमें 2 बढ़ा दिए अगर, क्योंकि आधा किए ना, तो 50 में 2 बढ़ाएं तो 52। अर्थात 52 वार्ड है जो क्या है, नगर निगम में न्यूनतम है, न्यूनतम वार्ड की क्या है, संख्या। चलिए आगे आ जाते हैं, तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया।
तीसरा प्रश्न है बिहार पंचायती राज अधिनियम महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था करती है। अर्थात ये जो पंचायती राज्य का जो चुनाव होता है अधिनियम में, उसमें महिलाओं के लिए, किसके लिए, महिलाओं के लिए कितना आरक्षण की व्यवस्था करती है, 40%, 55%, 50% या 60%। तो 50-50, क्योंकि आधा आरक्षण उसको दी जाती है, किसको, महिलाओं को। किस चीजों में, सबसे बड़ी चीज बात 50% तो हम याद रख लेंगे, लेकिन किस चीज में 50% की आरक्षण दी जाती है, तो पंचायती राज अधिनियम में महिलाओं के लिए आरक्षण, किसी भी चीजों में महिलाओं के लिए आरक्षण कै परसेंट है, 50% है। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। चौथा नंबर प्रश्न आइए देखिए क्या दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का, 5 वर्ष का, 8 वर्ष का। तो आप जाहिर सी बात, मुखिया वगैरह जो बनता है ना जी पंचायती राज व्यवस्था में, मुखिया बनता, वार्ड बनता, सदस्य जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता, कई साल के लिए मुखिया बनता, 5 साल के लिए। तो इसीलिए इसको हम सब याद रखेंगे, क्या, 5 वर्षों के लिए। चलिए आगे बढ़ लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, 5 नंबर देख लीजिए क्या दिया, बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया जाएगा। मतलब कहने का मतलब ही हो रहा कि 2007 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार, किसमें, 2007 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार उस नगर का जनसंख्या कितना होना चाहिए कि ताकि उसको बना दिया जाए कौची, नगर परिषद। तो देख लीजिए जनसंख्या कितना, 10,000 से अधिक, 20,000 से अधिक, 30,000 से अधिक या 40,000 से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 40,000 से अधिक। अर्थात जिस नगर की जनसंख्या 40,000 से अधिक हो गई, उस नगर को वहां पर नगर परिषद का गठन किया जाएगा। अर्थात वहां मुखिया नहीं बनेंगे, नगर निगम या नगर पंचायत पहले घोषित होगा, उसी के हिसाब से वो नगर परिषद बनेगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाते हैं 6 नंबर प्रश्नों की ओर। बिहार में, कहां पर, बिहार में पंचायती राज संस्था कितने स्तर पर होते हैं, 1 स्तर पर, 2 स्तर पर, 3 स्तर पर या 4 स्तर पर। तो बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं वो 3 स्तर पर होते हैं। कितने स्तर पर, 3 स्तर पर। अगले प्रश्न देख लीजिए, 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है, बिहार में नगर निगम की संख्या कितनी है। अर्थात नगर निगमों की संख्या टोटल बिहार में कितना है, 7 है, 9 है, 11 है या 13 है। तो 1-1 आप इसे याद रख सकते हैं, क्या, 1-1, अर्थात कितना है नगर निगम टोटल, 11 नगर निगम है। ठीक है, आगे पढ़ लीजिए 8 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो APJ अब्दुल कलाम, अर्थात बिहार के बारे में यह कथन कही गई किसके द्वारा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन APJ अब्दुल कलाम के द्वारा था। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति है जो कौन करता है, तो कौन करता है, प्रधानमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करता है या उपराष्ट्रपति करते हैं। तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जबकि मुख्यमंत्री के सलाह पर किया जाता नहीं, मुख्यमंत्री का सलाह इसमें नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये राष्ट्रपति खुद चुनता है एक राज्यपाल को, क्योंकि राष्ट्रपति के सलाह पर नहीं, सॉरी, मुख्यमंत्री के सलाह पर वहां के मंत्री परिषद चुने जाते हैं कि कौन से मंत्री को कौन सा पद देना है, इसके लिए सलाह लेगा कौन, तो मुख्यमंत्री का सलाह लिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा और उसे चुना जाता है। लेकिन ये प्रश्न पूछ रहा था कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल बनाई जाएगी जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध जोड़ने का कार्य करता है। अर्थात अगर कोई भी राज्य के मुख्यमंत्री अगर केंद्र सरकार से कुछ मांगे रहेगी तो वो पहले राज्यपाल के पास, क्योंकि राज्यपाल एक ऐसा व्यक्ति है जो केंद्र सरकार के द्वारा उस राज्य में बैठाया जाता है, उसकी देख रेख के लिए, संबंध जोड़ने के लिए। इसीलिए राज्यपाल का नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है कि 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार
2000 कब? 2001। ये तो प्रश्न पूछेगा ही नहीं, क्योंकि 2011 वाला पूछ सकता है। 2001 ईस्वी के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी थी? तो ये 20.5%, मतलब 2001 में इतना नगर था। इस प्रश्न पे फोकस नहीं कीजिए आप सब लोग, उसको नहीं पूछेगा, क्योंकि 11 का पूछ सकता है, बशर्ते अब 1 का नहीं पूछेगा। अगले प्रश्न देख लीजिए 11 नंबर, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है, प्रमुख होते हैं, सरपंच होता है या बीडीओ होता है? तो ये जो है वो प्रधान, पंचायत समिति का प्रधान प्रमुख होते हैं। कौन होते हैं? प्रमुख होते हैं। आगे आ जाइए 12 नंबर प्रश्नों की ओर। पंचायत समिति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होती है? 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए या 7 वर्ष के लिए? तो जाहिर सी बात, चुनाव मुखिया वगैरह ग्राम पंचायत वाला चुनाव कई वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष। तो यहाँ सही आंसर 5 वर्ष होंगे। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि 13 नंबर प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं के गठन के लिए बिहार सरकार ने कब बिहार पंचायती राज अधिनियम बनाया? तो 1905 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1908 ईस्वी में? तो पंचायती राज अधिनियम बना है 1906 ईस्वी में। कब बना? 1906 ईस्वी में। क्यों बना? क्योंकि पंचायती राज संस्था के गठन अगर करना है तो सरकार को एक संगठन चाहिए, और जो कि बिहार पंचायती राज अधिनियम, बिहार पंचायती राज अधिनियम 1906। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया है? 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? ग्राम पंचायत का, ग्राम कचहरी का, नगर पंचायत का या पंचायत समिति का? तो ये ग्राम पंचायत का सचिव होते हैं। कौन? पंचायत सचिव। पंचायत सचिव किसका होते हैं? सचिव तो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं। अगले आ जाइए 15 नंबर प्रश्न की ओर। पंचायती राज संस्था को नया स्वरूप देने के लिए संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम पारित किया गया? मतलब ये प्रश्न पूछ रहा है कि पंचायती राज संस्था को एक नया स्वरूप देने के लिए संविधान में कैमा संशोधन किया गया था? 71वां या 72वां या 73वां या 74वां? तो यह 73वां संविधान संशोधन था, और 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ही पंचायती राज संस्था को एक स्वरूप दिया गया था। अतः जब हमारे देश का संविधान बना तो उसमें बहुत सारे कुछ ऐसी त्रुटियां रह गई थी, जिसको बाद में संविधान में संशोधन करके या तो जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है, ऐसा नियम है। इसीलिए जब 73वां संविधान संशोधन करके उसमें पंचायती राज संस्था का एक नया स्वरूप दिया गया, और ये कैमा संशोधन से? तो 73वां संशोधन से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न देख लीजिए क्या है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश? तो ये पंचायती राज जो व्यवस्था है वो सबसे पहले राजस्थान में बना था, क्योंकि राजस्थान के में ही सबसे पहले पंचायती राज बना था। क्या नहीं चल रहा? चलिए रहा तो तुम सब तो हमरो डरा देती है कि कहीं हम जितना बोले वो सब गायब तो नहीं हो गया। नहीं रे, भारी एकदम चोट डके थे भाई। चलिए आगे आ जाते हैं 17 नंबर प्रश्न पे। निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? पहला ग्राम पंचायत, जिला पंचायत या पंचायत समिति या नगर पालिका? तो इसका दूसरा स्तर हो जाता है आपका जाकर के पंचायत समिति। क्या हो जाते हैं? पंचायत समिति। 18 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज शुरुआत किस राज्य से हुई थी? बिहार से, आंध्र प्रदेश से, राजस्थान, केरल? अभी ऊपर हमने किया था कि राष्ट्रीय स्तर हो या चाहे कहीं भी, लेकिन पंचायती राज्य की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में? तो राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया, निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? ग्राम सभा, ग्राम रक्षा दल, ग्राम कचहरी या इनमें से कोई नहीं? तो ग्राम सभा है जो पंचायत की व्यवस्थापिका होते हैं। कौन सभा? ग्राम सभा। सभा, ग्राम सभा। आगे आ जाइए, प्रश्न क्या दिया है, 2006 ईस्वी के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए कितनी आबादी चाहिए? अर्थात अगर ग्राम पंचायत बनेगा तो उस गांव की कितनी आबादी होनी चाहिए? 5000, 6000, 7000 या 8000? तो 7000 कम से कम वहां की क्या आबादी होनी चाहिए? जिस गांव की आबादी 7000 हो जाएगी वहां एक नया पंचायती राज्य बन सकता है। क्या? ग्राम पंचायत
वो घोषित हो सकते हैं। ये नियम है बिहार पंचायती राज अधिनियम का, बिहार पंचायती राज अधिनियम का। क्योंकि आप सब लोग ऐसा देखे होंगे कि जिस गांव की आबादी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, अर्थात एक ही गांव के क्यों ना आबादी अगर 7,000 हो जाए, तो वहां पर बिहार राज्य अधिनियम के द्वारा एक वहां पर ग्राम पंचायत उसको घोषित करना होगा, और इसके लिए आबादी होना चाहिए कम से कम 7,000। चलिए आगे आ जाते हैं अगले प्रश्न की। ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? उप मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव या दलपति? तो ग्राम पंचायत का सचिव पंचायत सचिव होता है, क्योंकि वहां के पंचायत सचिव ही ग्राम का क्या होते हैं? तो ग्राम पंचायत का सचिव होता है। तो देखिए यहाँ 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 22 नंबर प्रश्न, ग्राम कचहरी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जैसे ग्राम कचहरी, जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं उसमें ग्राम कचहरी का कार्यकाल पूछा, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 5 वर्ष। सर मुखिया, सरपंच, वार्ड ये सब जो गांव में बनता है वो कई साल का बनता है? 5 वर्ष का, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 5 वर्ष होगा। अगले प्रश्न 23 नंबर देख लीजिए। ग्राम कचहरी अर्थात जो नगर कचहरी का प्रधान कौन होता है? पंच होता है, सरपंच होता है, प्रमुख होता है, न्याय मित्र होता है? इसका सही आंसर सरपंच होगा। ग्राम कचहरी अर्थात जब पहले जो जहां नगर पंचायत होते हैं वहां जो सरपंच बनता है, पंचायती करवाने का काम कौन लोग करता है? वही सरपंच करता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सरपंच होगा, क्योंकि प्रश्न ही पूछा ग्राम कचहरी, गांव के कचहरी जो बैठा जाता, पंचायत किया जाता है, उसमें सरपंच का प्रमुख योगदान होते हैं। सरपंच के द्वारा ही उसके पास पावर दिए गए हैं। 2006 ईस्वी के अधिनियम के अनुसार सरपंच के पास पावर है कि वो बहुत सारे चीजों में कानूने बना करके, लिख करके अगर थाना को दिया, इससे काम में हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ आंसर क्या होगा? सरपंच होगा। अगले प्रश्न देख लीजिए। 24 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? 24 नंबर प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन सी है? जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद या नगर निगम? तो नगर पंचायत है जो स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था है। जैसे नीचे में सबसे नीचे क्या होती है? नगर पंचायत, क्योंकि नगरों में क्या बनाया जाता? नगर पंचायत। अगर यहाँ ग्राम पंचायत होता तब उसके बारे में सोचा जाता, लेकिन आंसर क्या होगा? बी होंगे, नगर पंचायत। अगला प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर क्या प्रश्न दिया गया है? जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष? इसका तो सही आंसर क्या है? सी है, 5 वर्षों के लिए। क्योंकि जिला परिषद, नगर पंचायत, मुखिया, सरपंच, वार्ड, नगर पंचायत के जितने मेंबर सब बनते हैं वो कै साल का रहता है? 5 वर्षों का रहता है। 26 नंबर प्रश्न आइए क्या दिया गया है? नगर निगम क्या पूछ रहा? 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। नगर निगम के प्रमुख अंग में एक है सशक्त स्थानीय समिति या कार्यपालिका पदाधिकारी या नगर पार्षद या समिति? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सशक्त स्थानीय समिति। किसके द्वारा? नगर निगम में। किसमें? नगर निगम में। अगले प्रश्न देख लीजिए। 27 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है? निम्न में कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? मतलब नगर निगम जिस शहर में घोषित है उसमें आय का स्रोत नहीं है, तो मकान कर टैक्स लगता है वहां पर नगर निगम जहां घोषित रहते हैं वहां मकान कर टैक्स लगता है। आय कर, आय पैसा वाला कर नहीं लगता। कोई 5 लाख कमा रहा, कोई 1 लाख कमा रहा, कोई 10,000 कमा रहा, ये सब सभी पैसा का टैक्स लेना केंद्र सरकार का है काम, जबकि नगर निगम का काम नहीं है। तो इसका आंसर यही होगा। फिर भी आगे देख लीजिए। जल कर, जल पर भी कर लगते हैं, क्योंकि नगर पंचायत में, सॉरी नगर निगम में या नगर पंचायत में जो जल पहुंचाई जाती है घरों तक, उस पर टैक्स लिया जाता है। उसका शौचालय कर, इसका भी टैक्स लगता है। नहीं लगने वाला हो गया ऑप्शन बी, आयकर। ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। 28 नंबर। 28 नंबर क्या दिया गया? नगर परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 32 से 45, 15 से 30, 10 से 40 या 22 से 27? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 10 से 40। और इसका 29 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कौन प्रश्न? 29 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया। ग्राम कचहरी में एक मुकदमे सुलझाए जाते हैं, दीवानी मामले में, फौजदारी मामले में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए हम अभी बोले हैं कि ग्राम कचहरी में मामला सुलझाई जाती है, तो कौन सी मामला सुलझाई जाती है? तो दीवानी मामले जो है वो ग्राम कचहरी में सुलझाई जाती है। तो आंसर ए इसका सही होगा। उसके बाद आ जाते हैं 30 नंबर प्रश्न में। और 30 नंबर प्रश्न देखिए दिया, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है?
महापौर, नगर सचिव, नगर प्रधान या इनमें से कोई नहीं। तो पटना नगर निगम के प्रधान को महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महापौर कहा जाता है। पटना नगर निगम के जो प्रधान होते हैं उसको महापौर कहा जाता है। अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया गया है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? 70, 71, 72 या 75? तो पटना नगर निगम में 72 वार्ड हैं। पटना नगर निगम में क्या वार्ड है? 72 वार्ड। चलिए तो देखिए 32 नंबर प्रश्न पूछ रहा, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2000 या 15 नवंबर 2001? तो झारखंड राज्य का निर्माण 2000 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 2000 ईस्वी में हुआ। और झारखंड राज्य स्मॉल डेट याद करने की बारी आए तो 15 नवंबर, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं ना 14 नवंबर क्या चिल्ड्रन डे जो मनाई जाती है, उसके जस्ट एक दिन बाद अर्थात 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड क्या हुआ था? अलग हुआ था। फिर आ जाइए अगले प्रश्न देख लीजिए, क्या दिया है? 33 नंबर प्रश्न। तो 33 नंबर प्रश्न दिया है, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किन सूची में किया जाता है? संघीय सूची, राज्य सूची। ऑप्शन ए दिया, बी में दिया संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सी में दिया दोनों गलत, डी में दिया अज्ञात है। नहीं, भारत में मतलब अर्थात भारत में संघ और राज्य का बीच बंटवारा किया जाता है राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची के द्वारा। और इसका आंसर होगा बी, क्योंकि संघ सूची में, कौन सूची में? संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बनाती है और राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति होती है। तो यही तीनों है जो केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न आ जाइए। 34 नंबर देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? 1945, 1947, 1946 या 1948? तो आंसर सही होगा 1946। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था, संविधान बनाने के उद्देश्य से, संविधान बनाने के उद्देश्य से। तो चलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया सही। उसके बाद आते हैं 35 नंबर प्रश्न। और 35 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया गया, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत किया गया? संविधान कब स्वीकार किया गया जो पूछा जा रहा। 15 अगस्त 1947 को, 15 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को या 26 अगस्त 1950 ईस्वी को? तो गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकृत अर्थात स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन अगर यही चीज पूछता संविधान बनकर कब तैयार हो गया था, तो वो 26 जनवरी नहीं 26 नवंबर को ही बनकर के तैयार हो गया था। 1950 नहीं 1949 ईस्वी को ही बनकर के क्या हो गया था? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार हुआ था। लेकिन फिर भी इसको पूर्ण रूप से अपनाया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। 36 नंबर प्रश्न, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी थी? 465, 565, 665, 765? तो ये टोटल 565, आगे 5 पीछे 5 याद रख लीजिएगा, आगे 5 पीछे 5, 565। उसमें क्या था? देशी राज्यों की क्या थी? संख्या थी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए 37 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। ऑप्शन 2 को 28 कर दिया है, कहीं आप 29 मार कर नहीं निकल जाइएगा, क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या 8 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8, सॉरी, भारत में राज्य की संख्या 28 है, राज्य की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 है। चलिए आगे आते हैं, अगले प्रश्न तो दिल्ली है जी केंद्र शासित प्रदेश वाला। देखिए भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 8। ठीक है, उसके बाद 39 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, भारत में संपूर्ण जनसंख्या में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? 42%, 44%, 46%, 48%? तो 48%, क्योंकि 50-50 रहना चाहिए, लेकिन 50-50% है नहीं, 50 में 2% क्या है? कम है, इसीलिए महिला कितना परसेंट है संपूर्ण भारत में? तो 48% है। चलिए आगे आ जाते हैं, 40 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या दिया गया है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? पटना में, मद्रास में, नागपुर में, मुंबई में? तो सबसे पहले चेन्नई में है जो नगर निगम बना था, और वो भी चेन्नई पड़ता कहाँ? चेन्नई, सॉरी चेन्नई या मद्रास, मद्रास पहले का नाम, अभी का नाम चेन्नई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी।
ठीक है। उसके बाद आते हैं 41 नंबर प्रश्नों की ओर। 41 नंबर प्रश्न पूछा, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई थी? मोतिहारी में, गया में, बिहार शरीफ में, पटना में। तो मतलब बिहार राज्य में सबसे पहले नगर निगम आया था कहाँ? पटना। पटना नगर निगम में कई वार्ड अभी हम पीछे पढ़ाए हैं, तो 72 वार्ड। और पटना नगर निगम के जो मेन आदमी होते हैं उसको महापौर कहा जाता है, प्रधान को क्या कहा जाता है? महापौर। तो ये पटना से आप याद रख सकते हैं, अभी पीछे क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं, ठीक है। अगले प्रश्न देख लीजिए 42 नंबर, भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? पंचायती राज से, ग्राम पंचायत से, ग्राम कचहरी से, या इनमें से कोई नहीं। तो ऊपर हम अभी ये प्रश्न पढ़े थे कि पंचायती राज्य से संविधान के कौन से संशोधन संबंधित है? तो 73वां कौन संशोधन? 73वां संशोधन है जो पंचायती राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्नों की ओर आइए। भारतीय संविधान के 74वां संविधान संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? नगर निगम से, नगर परिषद से, नगर पंचायत से, उपयुक्त में सभी। तो ये जो 74वां संविधान संशोधन की गई थी उसमें नगर निगम की बात, नगर परिषद की बात और नगर पंचायत, ये तीनों से संबंधित है। कौन? 74वां। लेकिन सिर्फ अगर 73वां पूछे तो 73वां सिर्फ संबंधित है किस? पंचायती राज्य से संबंधित है 73वां संविधान संशोधन। तो चलिए आगे आते हैं 44 नंबर प्रश्न में। 44 नंबर प्रश्न क्या दिया? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में से समेट लेता है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी करती है, विभिन्न समुदाय के बीच टकराव को कम करती है। तो ये वाला बात सही है क्योंकि साझेदारी मतलब हो गया दोस्ती, और जो समुदाय के बीच में जो टकराव होता है उसको क्या कर देती है? कम कर देती है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा सही। तो आइए 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया है। 45 नंबर प्रश्न देखिए दिया है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। लिखित संविधान, शक्ति का विभाजन, एकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायालय। तो एकहरी शासन व्यवस्था ही संघ राज्य की विशेषता नहीं है क्योंकि ये एकहरी जो शासन व्यवस्था है वो संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएंगे। आगे आते हैं 46 नंबर प्रश्न की ओर। क्या करा? संविधान सभा की 8वीं अनुसूची में भाषा टोटल कितनी है? तो 16 भाषा, 12 भाषा, 18 भाषा या 22 भाषा। तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित, भाषा से संबंधित कौन सी अनुसूची? तो 8वीं अनुसूची। और अभी उसमें टोटल भाषा कै गो है? तो 22 भाषा है।